हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुई एक भयानक किस्से पर आधारित है। उसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ और अपने पापा के साथ अलकापुर में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो ये बताता है कि इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता। ये सब बातें बकवास होती हैं, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर काँपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं रात को सोते समय अपने घर की लाइट चालू कर कर सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरे खराब मार्क्स आने पर मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भागकर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे काम कौन देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में फ़ेल हो गया था। नौकरी नहीं मिली। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय यानी कि मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे मैंने अपनी दुकान खोली और बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता ही नहीं था। पूरे दिन में उस रोड पर 2-3 ग्राहक ही आते थे मेरी दुकान पर। इसलिए मैंने बनाए हुए जितने भी पकवान होते थे उन्हें मुझे फेंकना पड़ता था। गोंडल रोड में मैंने जहाँ पे अपनी शॉप खोली हुई थी वहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने की जो भी दुकानें थीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हुई। मैं अपनी लॉरी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ तो नहीं थी। मैं पास में दीवार पर पेशाब करने के लिए गया और मुझे ज़ोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसा खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरे लॉरी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं ज़मीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लॉरी के पास एक ग्राहक आकर खड़ा हुआ है, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीब और गरीब लग रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दिए।
मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी मिठाई और नाश्ता वगैरह भी सब कुछ ले लिया और मुझे ज़्यादा पैसे भी दिए। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने बड़ौदरा वापस ना जाने का ठान लिया। वो आदमी हर रोज़ आता और मेरे सारे नाश्ता और मिठाई वगैरह लेकर के चला जाता। एक बार मैं बाहर घूमने के लिए गया और उस दिन मैंने अपनी लॉरी नहीं लगाई। दूसरे दिन लॉरी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ में मदद की और तुमने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास बड़ा पत्थर की तरफ गया जहाँ मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहाँ जाके वो अचानक से गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण मैंने लॉरी वहीं पे रखकर राजकोट की टिकट लिए बिना ही बड़ौदरा के लिए निकल आया। पिताजी से माफ़ी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर के बाद तो दूर उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता मैं। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो इंसान जो मुझे वहाँ पर मिला था वो मेरे से बदला कैसे लेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और गाइस कमेंट ज़रूर से कर दिया करो यार, उससे क्या रहता है मुझे समझ में आता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ पर करना है। प्लस गाइस आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन भी मिलता है। और उसके बाद आप लोग से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर आप लोग के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आपने अपने पापा मम्मी या किसी से भी सुनी हुई हो तो प्लीज़ आप लोग हमें शेयर कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर मुझे अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं, ठीक है। उन कहानियों को मैं अपने हिसाब से अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा जिससे कि आप लोग की कहानी और लोग भी सुन पाएंगे। और गाइस हम लोग ऐसे ही मिलते हैं दूसरी कहानी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।